हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। क्लास 1 में पढ़ चुके हैं 1 से 10 क्वेश्चन और क्लास 2 में 11 से 20 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है 11 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। पहला है पुस्तकें, दूसरा है प्रार्थना सभा, तीसरा है वार्षिकोत्सव और चौथा है खेल का मैदान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी होगा, खेल का मैदान। ठीक है, इसका राइट आंसर। 12 में देखते हैं एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। पहला है छात्रों के लिए प्रेरणादायक, दूसरा है अध्यापकों के लिए सामान्यता का भाव रखने वाला, तीसरा है कुशल प्रबंधक और चौथा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा, ये चारों होगा। ठीक है, छात्रों के लिए प्रेरणादायक भी होता है, अध्यापकों के लिए सामान्यता का भाव रखने वाला होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए और चौथा में ये सभी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। पहला है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, दूसरा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, और तीसरा है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसी ट्रॉफी, और चौथा है उनमें चिंतन और डर पैदा करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनकी निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, दूसरा है प्रोजेक्ट केंद्रित, तीसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित और चौथा है बाल केंद्रित। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल केंद्रित होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। पहला है महिलाओं के लिए, दूसरा है पिछड़ों के लिए, तीसरा है बालकों के लिए और चौथा है ए और बी दोनों के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों के लिए, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि महिलाओं के लिए और दूसरा पिछड़ों के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे शिक्षक का मूल्य कार्य है। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, दूसरा है छात्रों को उनकी गलतियां बताना, तीसरा है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और चौथा ऑप्शन है छात्रों को स्वयं अध्ययन में सहायता करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 का वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है सरकारी की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, दूसरा है शिक्षा का व्यापक प्रसार और तीसरा है उद्देश्यहीन शिक्षा और चौथा है घटिया स्तर की शिक्षा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उद्देश्यहीन शिक्षा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन में देखेंगे किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। पहला है प्रभुत्ववादी, दूसरा है सभी का मिला जुला रूप और तीसरा है लोकतांत्रिक और चौथा है परियोजनावादी। तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा 18वां का वो होगा ऑप्शन सी होगा, लोकतांत्रिक, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण से उत्तम है? पहला है भ्रमण विधि, दूसरा है प्रोजेक्ट विधि, तीसरा है भाषण विधि और चौथा है पाठ्य पुस्तक विधि। इसका जो राइट आंसर होगा 19 का वो होगा भ्रमण विधि, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 19 का। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन में देखेंगे 20, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। पहला ऑप्शन है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण यानी कि रिकलेक्शन करने में अच्छे बने। दूसरा है दंडात्मक यानी कि पुनिटिव उपयोग का प्रयोग करके जिसे वे शिक्षक का सम्मान करें। और तीसरा है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। और चौथा है सीखने के लिए जिससे कि जिज्ञासु बनने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 20 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सिखाने पसंद करें। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और आपको झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा अप्रैल में 3rd वीक में होगा। अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, डेट फिक्स होगा तो बताया जाएगा आपको, इसी चैनल पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और कब से फॉर्म भराएगा ये भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। थैंक यू।